अब आप पूछ रहे हो ऐसा क्यों कह रहे हो आप, मैं जवाब दे देता हूं। आजकल मित्र का मिलना किसके लिए होता है? पार्टीज के लिए। आज मेरा बर्थडे है, एक ले ले। बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो हाँ या ना। एक ले ले मतलब पी ले थोड़ी सी। अब अगर कोई मेरा मित्र पीने के लिए मुझसे कह रहा है, ईमानदारी से बताओ दुश्मन की जरूरत है? पीना जो है हमारे शास्त्रों में इसे महापापों में गिना गया है। पीना, पीने मेरे लिए आज मेरा बर्थडे, तू कैसा फ्रेंड है मेरे कहने से पी नहीं सकता, इसका मतलब तुम मुझे अपना मित्र नहीं मानते। अब मुझे वो मित्रता के नाम पे जबरदस्ती पिला रहा है, और पीना शास्त्रों में महापाप गिना गया है, और वो मित्र होकर मुझे महापाप करने के लिए प्रेरित कर रहा है। वो पीने के लिए भी कह रहा है, साथ में मांस खाने के लिए भी कह रहा है। जस्ट चेक इट, इफ यू डोंट लाइक देन इट्स ओके, डोंट ट्राई अगेन। एक बार तो टुडे यू कैन ट्राई। अरे मुझे नहीं, मेरे बात आज मेरे बर्थडे पे ऐसा करेगा तू, आज करेगा ऐसा? अरे बताओ ये कोई बात हुई? मैं तुझे कितना अपना समझता था, तू मेरे लिए खा नहीं सकता एक ग्रास? तो भाई रसगुल्ला खिला दे, भाई गुलाब जामुन खिला दे, भाई कोई पनीर की कोई और अच्छी चीज खिला दे, अरे भाई कोई और महंगी चीज खिला दे, कोई अच्छी चीज खिला। नहीं 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 नहीं, यही मांस खाना भी महापापों में गिना गया है। अब पार्टी जो हाई लेवल की होती है, वहां कुछ लोग बुलाए जाते हैं बॉम्बे से, नाचने के लिए। किसके लिए बुलाए जाते हैं? किसके लिए बुलाए जाते हैं? नाचने के लिए। अब नाचने आए हैं तो वो कैसे नाच रहे होंगे आप बताओ? बोले एक गाने पे तू भी नाच। और पर स्त्री के साथ नाचना भी महापाप की श्रेणी में गिना गया है। आइए भाभी जी में और आप नाचते हैं, ध्यान से सुन लो। भाभियों के साथ नाचा नहीं जाता, भाभियों के पैर पूजे जाते हैं। इट्स आवर रिलीजन, इट्स आवर कल्चर। तो ये तीनों ही महापाप की श्रेणी में आते हैं जो हमारे मित्र हमसे करवाते हैं। और शास्त्र कहते हैं वही मित्र है जो अपने मित्र को अच्छे और सच्चे मार्ग पर लेकर जाए, बुरे रास्ते से अच्छे रास्ते पे ले आए, वही सच्चा मित्र है। और वो शत्रु है जो अपने मित्र को गलत चीजों में प्रेरित करता है। वो महाशत्रु है जो अपने मित्र को गलत रास्ते पे ले जाता है। भगवान श्री राम और सुग्रीव मित्र हैं, ध्यान से सुनो। भगवान श्री राम और सुग्रीव मित्र हैं। कृपा करके बताओ राम जी ने कौन से दिन पिलाई थी सुग्रीव को? कौन से दिन मांस खिलाया था? बोलो। भगवान श्याम सुंदर के एक मित्र हैं, सुदामा जिनका नाम है। कृपा करके बताइए किस दिन कन्हैया ने उनको कहा कि तुम नाचो अपनी भाभियों के साथ? बोलो। मित्र वो है जो, देखो कितना सम्मान करते ठाकुर जी अपने मित्र का। बहुत अच्छी घटना मुझे याद आ गई, सुनो। सुदामा जी जब द्वारका जब पहुंचे तो सुदामा जी सोने के पलंग पे सो रहे हैं, और एक चरण कृष्ण दबा रहे हैं और दूसरा चरण रुक्मणी जी दबा रही है। किसके? अपने मित्र के। और जब चरण दबा रहे हैं कृष्ण और रुक्मणी, सुदामा जी बार बार रो रहे हैं, भैया छोड़ दो, भैया छोड़ दो।
ऐसा मत करो भैया, भैया मैं इस लायक नहीं हूं, मैं दीन ब्राह्मण हूं, भैया छोड़ दो। कृष्ण बार बार नेत्र भर के अश्रु भर कर कहते हैं, ये मेरा भाग्य है, आज मेरा मित्र मेरे यहाँ आया है, मुझे सेवा करने दे मेरे मित्र, आज मेरे सौभाग्य को जगने दे। ये है मित्रता, इसे कहते हैं मित्रता। आज आप किसी मित्र को अपने घर में ले आओ, 5 मिनट अपने घर में अकेला छोड़ दो, तो तुम्हारी ही पत्नी को गलत दृष्टि से देखने में वो 2 मिनट नहीं लगाएगा। दो मिनट नहीं लगाएगा। कहने को मित्र है, मित्र किसको कहते? भाई के समान जो होता है। आज समाज में जितनी कुरीतियां फैल रही हैं, वो सब मित्रता के नाम पे मित्र ले आओ के तो कुछ दिन बाद जीजा बन के जाए तुम्हारे घर से। मित्र भाई के समान होता है। अगर मेरी मित्र की बहन है तो वो बहन हुई ना मेरी, मित्र की पत्नी मेरी भाभी मां हुई ना। आई एम नॉट अगेंस्ट फ्रेंडशिप, कर लेना, ऐसी मित्रता कर जिसे मेरे शास्त्र मानते। मित्र बनाओ, 1 नहीं 1000 बनाओ, लेकिन मित्र ऐसे होने चाहिए जो तुम्हारी पत्नी के पैर छूने वाले हों, तुम्हारी बहन से राखी बंधवाने वाले हों। जाओ बनाओ मित्र, कौन मना कर रहा है? और कैसे मित्र हो बेशर्मो, तुम लोग अपनी पत्नी के साथ अपने दोस्तों को नचाते हो क्लब में ले जाके, डिस्को में ले जाके। अरे तुम मित्र तो छोड़ो, तुम मानव कहलाने के लायक नहीं हो। इस बाप ने अपनी बेटी में न जाने किसके साथ नचा रहे हो। मित्र कहलाने, तुम मानव कहलाने योग्य नहीं हो। ये मित्र नहीं, ये सबसे बड़े शत्रु हैं जो मित्रता के नाम पे कलंक है। मित्र बनना है तो कृष्ण जैसा बनो ना, कौन रोक रहा है? राम जैसा बनो, कौन रोक रहा? सुग्रीव जैसा बनो, कौन रोक रहा? बन के दिखाओ। मित्रता के नाम पे, फ्रेंडशिप के नाम पे तुम चाहते हो कि चरित्रहीनता को प्रमोशन मिल जाए। नो, मेरा धर्म से स्वीकार नहीं करेगा। और तुम यहां नहीं भी मानोगे तो मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ना, वहां जाके तुम्ही को जवाब देना पड़ेगा, अवश्य जवाब देना पड़ेगा। युवाओं से कहेंगे, अगर तुम्हें मित्र बनाना है ना, तो सबसे अच्छे मित्र तुम्हारे हो सकते तुम्हारी मां और तुम्हारे पिता। नो एनी और दोनों की ये बात बता दूं, मैं बाप हूं साहब, मुझे मालूम है। मैं कोई बाबा जी भक्का आदमी नहीं हूं, पापा हूं मैं, और मुझे मालूम है बाप क्या कर सकता अपनी औलाद के लिए। वो अपने आप को बेच सकता है सिर्फ अपनी औलाद के सुख की खातिर। उन्हें अपने आप को बेच देगा तो मतलब फिर तो कुछ बचा ही नहीं। सब कुछ कर सकता है, किसकी खातिर? अपनी औलाद की खातिर। पर उस औलाद को भी एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, अपने मां बाप की इज्जत को नहीं बेच देना चाहिए, नीलाम नहीं कर देना चाहिए, सिर्फ एक फीलिंग की खातिर। इन सब चीजों में हमारा पुराणिक ज्ञान हमारी बहुत सहायता करता है। कहते हैं ना, कई बार हम फंसते हैं तो हम क्या करें, कई बार एज ऐसी होती है कि हम फंस जाते हैं। उस स्थिति में अपने माता पिता को ही सबसे अच्छा मित्र मानकर उनसे सारा शेयर करना चाहिए, और उस स्थिति में वो जो कहें वही डिसीजन लेना चाहिए। सबसे अच्छे मित्र वही है आज के युग में। आज तो हमारे यहां कहते हैं अपनी छाया पे भरोसा नहीं कर सकते आप, इतने दुश्मन घूम रहे हैं दुनिया में। और अब तो हमको ऐसा लगता है घर के बाहर भी नहीं ढूंढने पड़ते दुश्मन, कई दुश्मन तो घर में ही घूम रहे होते हैं। इसलिए बी केयरफुल, स्पेशली माई गर्ल्स।
बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल आपको अपने लिए, अपने माँ बाप के सम्मान के लिए रहना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे जिंद, भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस प्रवृत्ति के लोग आपके सराउंडिंग घूमते रहते हैं, जो मित्रता का चोला पहन कर आते हैं और बाद में वो आपको तबाह करके निकल जाते हैं। तो उनसे सावधान रहना चाहिए और उनसे बचे रखने के लिए अपने मम्मी पापा को ही सबसे अच्छा मित्र मानो और अपने जीवन की हर घटना उन्हीं को बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत प्यारे मित्र हुए जिनका नाम था सुदामा। सुदामा जी की कथा कई बार हमने कही और आपने सुनी है। इसमें छोटा सा जो हम प्रसंग कह के निकलेंगे वो ये है, एक तो जीवन में कभी किसी का हक नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरे का हक खाता है उसे दरिद्री बनना ही पड़ता है। दूसरे का हक कभी मत खाओ, अपना हक खाओ और अपने में से भी थोड़ा बहुत बांट दो। थोड़ा बहुत बांट दोगे तो कभी संकट में नहीं आओगे। 100% मत खाओ अपना। अगर 100 रुपए कमाते हो तो 5, 7, 10 रुपए अच्छी जगह पर बांट कर दीनहीनों में जरूर रखो, जिससे बिजनेस की एक वो बता देते हैं आपको, क्या कला, बिजनेस की कला। बिजनेस की कला क्या है? जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो प्रॉफिट का भी 100% खर्च नहीं करते। क्या करते हैं? कुछ बिजनेस में ही लगा देते हैं, जिससे और बढ़ता है। यही है कि गलत है? तो बिजनेस हमने किया किससे शुरू? बोले जो हम पे पहले से जमा था। हम पे जमा था या हमारे माँ बाप पे था। 10 रुपए जमा थे तो 10 रुपए से हमने बिजनेस शुरू किया। अब 1 रुपए का प्रॉफिट आने लगा तो 1 में से चवन्नी बचा के उसी बिजनेस में लगा दी। 75 पैसे से अपना घर चलाया। ये बिजनेस की कला है। तो अब इसको हमें क्यों बता रहे हो? बोले इसलिए बता रहे हैं, आपके पास जो भी कुछ अभी है, धन, सुख, मकान, परिवार जो है, आप पिछले जन्म में अच्छा करके आए हो, जिसके कारण अभी मिला है। और पिछले जन्म के सुकृतों के कारण इस जन्म में ये इकट्ठा हुआ। अब अगर आप इस जन्म में कुछ अच्छा न करो और सिर्फ खाते ही जाओ तो एक न एक दिन तो अकाउंट खाली होगा। और अकाउंट खाली हो गया तब क्या होगा? चेक बाउंस हो जाएंगे। होंगे कि नहीं? हो जाएंगे। अब चेक बाउंस ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? बैंक से जो निकालते रहते हो उसमें कुछ न कुछ जमा करते रहो। तो मेरे सत्कर्मों की पूंजी जब जमा होती रहे, कम से कम उतना तो मुझे सत्कर्म करते रहना चाहिए जितना मैं दिन में खर्च कर रहा हूं, जिससे मेरे अच्छे कर्मों की संख्या कम न हो। तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता में सुदामा जी ने 2 मुट्ठी चना, कृष्ण के बट के 1 मुट्ठी चना खा लिए थे। तो भगवान को समय निकलते हुए क्या देर लगती है, श्री कृष्ण द्वारका के स्वामी हो गए और सुदामा जी के घर में कठिन परिस्थिति आई।